ये व्यापार जिसके सामने हम खड़े हैं वह व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, मैं उससे अवर हूं, निम्न हूं। अपने अपकर्ष का और अपने सामने वाले के उत्कर्ष का बोध कराने वाला जो व्यापार है, व्यापार माने क्रिया, स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार, मेरे द्वारा होने वाला जो व्यापार स नमस्कार, वो नमस्कार है। तो नमस्कार का मतलब कि हम अपने आचार्य और गुरुजन के सामने अपने को छोटा और लघु समझें। वो हमारे व्यवहार में, हमारी एक्टिविटी में, हमारी गतिविधि में दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये श्रद्धा का स्वरूप है। प्रणिपतन परम प्रश्न काल प्रतीक्षा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न काल की प्रतीक्षा करने का धैर्य हो। हमारे मन में कोई शंका उत्पन्न हुई तो हम उसका प्रश्न कब करें, वो कब हम पूछें? बोले विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक। जब आचार्य का, गुरु का मन प्रसन्न हो, वो प्रसन्न चित्त हो, तब अवसर पाकर के अपना प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न काल प्रतीक्षा, अपने प्रश्न काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब उत्तम काल आवे तब हम प्रश्न करें। जिज्ञासु तो रहे, लेकिन हर जगह आप प्रश्न करोगे तो उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहते हैं तद विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रश्न काल प्रतीक्षा, शांतो दांतो न सूयुः, वह शांत हो और दांत हो। हमारे जीवन में शांति और दांति हो। शांति दांति क्या है? शम माने अंतःकरण नियमनम समः, अपने अंतःकरण का नियमन करना, मन बुद्धि चित्त को दुर्विषयों में, दुर्विचारों में जाने से रोक लेना, इसी का नाम शम है। और दम क्या है? बोले बाह्य करण नियमनम दम, बाह्य करण जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, जो विषयों की ओर उन्मुख होती हैं, उनको विषयों में जाने से रोक लेना दम है। तो अंतःकरण और बाह्य करण, इन दोनों करणों को हम नियंत्रित करें, दुर्वृत्तियों में न जाने दें, ये समदम हमारे जीवन में हो। तो शांतो दांतो अनुसूयुः, और अनुसूयुः, किसी की हम निंदा न करें और किसी की निंदा श्रवण न करें। इस प्रकार के जो सद्गुण हमारे व्यवहार में दिखाई जब पड़ेंगे तो यही श्रद्धा का स्वरूप है। शांतो दांतो अनुसूयुः शरणम उपगतः तत्व विश्वासशाली, और तत्व में, ज्ञान में उसका विश्वास हो। इस प्रकार का जब शिष्य मिले तब उसको उपदेश करना चाहिए। ये आचार्यों के लिए कहा गया। तत्वतः शिक्षणीय, वही शिष्य शिक्षा का पात्र होता है, शिक्षणीय होता है। नहीं तो अपात्र में विसर्जन की गई विद्या भी विफल हो जाती है, अपात्र को दी गई विद्या भी विफल हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पात्र का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बाद सात्विकता जीवन में। सात्विकता क्या है? बोले सत्वगुण का उद्रेक हो हमारे अंदर, क्योंकि सत्वगुण ज्ञान का मूल है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सत्व का प्रकाश ही ज्ञान है, दार्शनिकों की भाषा में। तो हमारे जीवन में सात्विक भाव जागृत हो, सात्विकता आवे। और सात्विकता कब आएगी? बोले सात्विकता तब आएगी जब हम सात्विक वातावरण में रहेंगे। हमारा आहार विहार भी सात्विक होगा, क्योंकि बाह्य वातावरण से हमारा अंतःकरण प्रभावित होता है। तो हमारा आहार भी सात्विक हो। सात्विक आहार होने पर ही विवेक की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैत मार्ग के प्रवर्तक हैं, उन्होंने श्री भाष्य में विवेक की जब व्याख्या की, विवेक किसको कहते हैं? ऐसे तो सामान्यतया विवेक का मतलब हम लोग यही समझते हैं, और होता भी है अर्थ, शब्दानाम अनेकार्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, और प्रसंग बस उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो विवेक का अर्थ तो सारा सार का ज्ञान जिसे हो, सार असार को अलग करने की क्षमता हो, उसको विवेक कहते हैं, नीर चीर विवेक। लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में विवेक का मतलब कहते हैं कि जात्याश्रय निमित्त दुष्टादन्नात् काय शुद्धिर विवेका। विवेक क्या है? बोले आहार की शुद्धि करके हमारा आहार शुद्ध हो जाए, और आहार शुद्ध कर लेना। जात्याश्रय निमित्त दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि, जाति आश्रय और निमित्त, तीन प्रकार के दोषों से रहित अन्न का, भोज्य पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो उसके द्वारा ही विवेक की उत्पत्ति होती है, वही विवेक है। तो जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं उत्पन्न होगा।
इस बात को श्रुति ने कहा, वेद ने कहा। वेद हमारे यहाँ सबसे परम प्रमाण के रूप में माना जाता है। धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर, तत्व की जिज्ञासा होने पर श्रुति को ही प्रमाण मानते। बाकी जितने प्रमाण हैं वे प्रमाण वेदानुकूल होने के कारण प्रमाण है, और वेद स्वतः प्रमाण है। तो वेद भगवान कहते हैं कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, और सत्व के शुद्ध होने पर स्मृति ध्रुव होती है। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। वेद के इसी मंत्र को सामान्य भाषा में हम अपने परिवार में पूर्वजों से सुनते चले आए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये उसी मंत्र का अनुवाद है, क्योंकि वहां पर उस प्रसंग में कहा गया यो अनिष्टम तन्मना। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसका जो स्थूल भाग होता है वो मल बन करके शरीर से बाहर चला जाता है। जो मध्य भाग होता है वो रस बन करके शरीर में व्याप्त हो जाता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वह हमारे मन में प्रतिष्ठित होता है, उससे मन प्रभावित होता है। यो अनिष्टम तन्मना। वहां पर कहती है श्रुति कि जो हम खाते हैं उसका अत्यंत सूक्ष्म जो सार है वह हमारे मन को प्रभावित करता है। इसीलिए इस बात को लोक भाषा में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए आहार पर भी बहुत विचार करना चाहिए। जब आहार शुद्धि होगी तो हमारा विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो फिर समाज शुद्ध होगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम जीवन में ज्ञान चाहते हैं और हम अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो दो गुणों को हम पकड़ करके रखें, श्रद्धा और सत्व। हमारे अंदर सात्विकता हो और श्रद्धा हो, इन दो विषयों को जीवन भर संभाल करके रखें तो आप कहीं भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। संसार का लौकिक सुख, पारलौकिक सुख और परम सुख जो परमात्मा है उसके चरणारविंद तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंतिम सोपान तो वही है, भगवान के चरणों में पहुंचना। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः